स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या है कि अगर हमारे पास सपोज दैट ये भी एक एप्लीकेशन है बर्नौलिस थ्योरम का। सपोज दैट हमारे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर लिक्विड से भरा हुआ है और इस कंटेनर के लिक्विड सरफेस जो है वहां से एच इतने डेप्थ में हमने एक होल कर दिया। इसको हम बोलेंगे ऑरिफाइस या होल, या इसको ओपनिंग भी बोल सकते हैं। लेट ये जो सरफेस ऑफ द लिक्विड है उसका बॉटम से जो डिस्टेंस है या हाइट है वो कैपिटल एच मान लेते हैं। इफ्लक्स यानी क्या, अगर हमने यहाँ पे ओपनिंग लगा दिया, ओपन कर दिया, ऑरिफाइस कर दिया तो पानी बाहर आना, तो पानी की स्पीड से बाहर आएगा, वो स्पीड हमें देखना है। यहाँ पे वाटर ऐसा मान लेते हैं और ये वाटर इस होल से बाहर आएगा। अब क्या है कि ये ऊपर वाला जो एरिया है कंटेनर का उसको A1 मान लेते हैं और यहाँ पे जो वाटर की स्पीड है उसको V1 मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो होल है ऑरिफाइस उसका जो एरिया है वो A2 मान लेते हैं और यहाँ से जो लिक्विड बाहर आएगा उसका जो स्पीड है उसको हम V2 मान लेते हैं। एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, लिक्विड है जो भी है, उस कंटेनर को सरफेस ऑफ द लिक्विड से एच इतने डेप्थ में हमने एक होल बना दिया, वहां से पानी बाहर आ रहा है, उसका स्पीड हम V2 मान ले रहे हैं। इस होल का एरिया A2 मान लिया, वहां से निकलने वाले पानी का एरिया, पानी की वेलोसिटी V2 मान ली। ऊपर एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है और सरफेस और बॉटम का डिस्टेंस जो है वो h है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगा। अब इसको हम सब कंटेनर को सरफेस के लाइन में कंसीडर कर लेते हैं। ये पूरा सरफेस है, कंटेनर का बॉटम जिससे जुड़ा हुआ है। अब ये पानी इस सरफेस पे आ रहा है तो कंटेनर से यानी कंटेनर का जो बॉटम पॉइंट है वहां से कितने दूर तक पानी जाएगा इसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ इफ्लक्स। रेंज ऑफ इफ्लक्स उसको हम x मान लेते हैं, रेंज ऑफ इफ्लक्स। तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये ऑरिफाइस हमने बनाया है, तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, हमको V2 फाइंड करना है। उसके लिए बर्नौलीज थ्योरम हम यूज करेंगे। सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1। अगर ऐसा है तो A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A2, तो V1 जो होगा दैट विल बी वेरी वेरी लेस देन V2। रेसिप्रोकल आ जाएगा यहाँ से, तो A1 बहुत बड़ा है तो V1 क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। V1 इतना छोटा हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, we will consider implies that, इसका मतलब हम ऐसा कंसिडर करके चलेंगे कि V1 क्या है, V2 के कंपैरिजन में 0 है। अगर हम रेफरेंस इस होल को मान लेंगे, अगर होल को हम रेफरेंस मानेंगे तो होल की जो हाइट है उससे खुद से x2 वो 0 हो जाएगी और जो सरफेस है उसकी जो हाइट है वो h हो जाएगी। जो होल का एरिया है उसका रेफरेंस हम उसको मान रहे हैं तो उसकी हाइट 0 लेंगे और उसके ऊपर ये जो सरफेस है उसकी हाइट हम क्या मान लेंगे, h मान लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम यूज करेंगे। बर्नौलीज थ्योरम क्या है, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इस तरह से हम बर्नौलीज इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या मान लेते हैं, प्रेशर P1 मान लेते हैं, यहाँ पे P2 मान लेते हैं। अब दोनों आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी एटमॉस्फेयर है, ये भी एटमॉस्फेयर है, इसका मतलब P1 और P2 दोनों सेम है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P0। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया क्योंकि दे आर ओपन टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे P1 P2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 रो V1 स्क्वायर। अब देखो H1 क्या है, H है, रो G H1 इज इक्वल टू, अब 1/2 रो V2 स्क्वायर, और यहाँ पे ये H2 0 है तो इतना ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या हो जाएगा, सब साइड से रो कैंसिल हो जाएगा, सो V1 स्क्वायर प्लस 1/2 V1 स्क्वायर प्लस GH इज इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर। पर हमने V1 भी तो 0 लिया है तो ये भी तो टर्म कैंसिल हो जानी चाहिए, तो GH इज इक्वल टू 1/2 रो 1/2 V2 स्क्वायर। सो क्या हुआ यहाँ पे फाइनली V2 स्क्वायर जो आया वो ट्वाइस GH आया, तो V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस GH, इस तरह से। सो ये हो गया स्पीड ऑफ रिफ्लक्स अंडर रूट ऑफ ट्वाइस GH। इसका मतलब यहाँ से नीचे आने के लिए फ्री फॉल अगर करेगा, यहाँ से अगर वो फ्री फॉल करेगा तो उतना ही स्पीड उसका आएगा। सो स्पीड ऑफ रिफ्लक्स इज जस्ट लाइक फ्रीली फॉलिंग लिक्विड। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड हम काउंट करेंगे तो ट्वाइस GH ही आता है, तो यहाँ से ये ध्यान में रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे इसका एरिया बहुत बड़ा है और इसका एरिया बहुत छोटा है, ये कंसिडरेशन किया गया है। यानी A1 और A2 के कंपैरिजन में A1 का एरिया बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे स्पीड कम दिया गया है 0। अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पे V1 को काउंट करना पड़ेगा, और जब V1 को काउंट करेंगे तो फॉर्मूला बदल जाएगा। ये फॉर्मूला किसके लिए है, जब एरिया जो है इस होल से बहुत बड़ा होगा उसके लिए। क्लियर हो गए। तो हम और अगला पढ़ते हैं इसके लिए कि अगर सपोज दैट वो कंपेरेबल है, V1 0 नहीं है, हम ऐसा मानते हैं कि V1 0 नहीं है। अगर V1 0 नहीं तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, यही से हम आगे बढ़ेंगे। 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो GH1 हो गया। तो दोनों साइड से रो कैंसिल हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH1 हो जाएगा। तो इस तरह से V2 V1 का रिलेशन हमें मिलेगा अगर V1 की वैल्यू हमें पता है तो। जब एरिया कंपेरेबल होगा, एरिया इसका थोड़ा ज्यादा होगा, तो हम इस तरह से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे अब हम क्या करते हैं, रेंज ऑफ रिफ्लक्स का सोचते हैं। तो ऐसा मान के चलते हैं कि A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, सो V1 इज वेरी वेरी लेस देन V2, तो V1 इज ऑलमोस्ट 0। और इस केस में जो स्पीड ऑफ रिफ्लक्स है वो ट्वाइस GH है, ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो छोटा होल यहाँ पे बना हुआ है इसको थोड़ा बड़ा करके सोचते हैं। इसका ये जो स्पीड है हॉरिजॉन्टल स्पीड V2 है, और ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके लिए t समय लगा, इतना मान लेते हैं। तो V2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द इफ्लक्स, तो बॉटम से यहाँ तक का डिस्टेंस रेंज हो गया, रेंज इज इक्वल टू V2T हो जाएगा, फिर V2 क्या है, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस GH है। अब हम T की वैल्यू भी निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगा। अब देखो, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन का सोचेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन में हमारे पास V2 दिया है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस GH, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है दैट इज V2 इंटू T, तो ट्वाइस GH इंटू T, इस तरह से हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगा, यही रेंज है। अब टाइम की वैल्यू हम वर्टिकल मोशन को
यूटिलाइज करके करते हैं। इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 है, v जो है इसको वर्टिकल वेलोसिटी uy जो है वो 0 ऑलरेडी 0 है, uy 0 है, नीचे आने के लिए उसको t इतना समय लगेगा, एक्सेलरेशन माइनस g है, ठीक है ना। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू नीचे आने के लिए डिस्टेंस कितना है ये h माइनस h, कितना डिस्टेंस है देखो h माइनस h, तो नीचे वर्टिकल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली आगे भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो वर्टिकल डिस्टेंस इन्होंने h माइनस h ट्रैवल किया है नीचे आने के लिए, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला बनाएंगे। अब एस वाई क्या है, h माइनस h है और ये तो 0 दिया है ऑलरेडी, वर्टिकल है ही नहीं, तो 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h माइनस h अपॉन g। सो टाइम टेकन बाय द इफ्लक्स टू रीच द ग्राउंड विल बी twice h minus h upon g, इस तरह से आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट डाउन। टाइम टेकन बाय द इफ्लक्स टू रीच द ग्राउंड अंडर रूट 2h माइनस h अपॉन g, इस तरह से टाइम रहेगा। और यही टाइम की वैल्यू देखो, यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टली आगे आ रहा है, नीचे भी आ रहा है उसी समय में, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है उसमें ये जो टाइम t है वहां पर हम t की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये जो x है दैट इज v2t, v2 कितना है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस gh है और t हमारा आया अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h माइनस h अपॉन g आया। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो g कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 4, ये स्मॉल h और ये h माइनस h। सो हॉरिजॉन्टल रेंज का जनरल फॉर्मूला जो है वो इस तरह से फॉर्मूला बनता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। यहाँ पे v2 इन स्पीड ऑफ इफ्लक्स डाल दिया, टाइम टेकन बाय द इफ्लक्स टू रीच द ग्राउंड सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमें मिल गया हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला x। So we got horizontal range here. अब ये जो horizontal range है इसके बारे में कुछ important points समझते हैं। horizontal range जो है, अभी तक हमने कौन कौन से फॉर्मूले देखे उसका रिकैप भी कर लेते हैं। इसी इफ्लक्स के मामले में, इफ्लक्स के मामले में हमने जो फॉर्मूले देखे हैं उसके बारे में सोचते हैं। क्या फॉर्मूले हमने देखे, सबसे पहले तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस gh। इसके लिए कंडीशन ली है कि एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ होल से छोटा होना चाहिए, वो एक कंडीशन हमने मान ली। हमको क्या मिला है, टाइम टेकन बाय द इफ्लक्स टू रीच द ग्राउंड 2h माइनस h अपॉन g। h हमें पता है, h सरफेस और बॉटम का डिस्टेंस है और होल जो है उसका सरफेस से डिस्टेंस स्मॉल h है, और जो हॉरिजॉन्टल रेंज है इन दोनों का प्रोडक्ट है, दैट कम्स टू बी 2 अंडर रूट ऑफ h माइनस h। अब हमें देखना क्या है कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब हो सकती है, तो dx बाय dh अगर हम निकालेंगे डेरिवेटिव तो रेंज मैक्सिमम होने के लिए dx बाय dh 0 होना चाहिए। dx बाय dh कैसे निकालेंगे, d बाय dh ऑफ 2 अंडर रूट h माइनस h, इसके हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू h, 2 एज इट इज रहेगा, अंडर रूट की डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट h माइनस h, और ये जो है इसकी और डेरिवेटिव आएगी विद रिस्पेक्ट टू h है, तो दैट इज h माइनस ये h स्क्वायर हो जाएगा, उसकी डेरिवेटिव ट्वाइस h आएगी, तो ये कितना होना चाहिए 0। जब रेंज को मैक्सिमम कराना है तो डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल डेरिवेटिव 0 आना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तो ये टर्म इधर कैंसिल हो जाएगी, 2 कैंसिल, ये टर्म इधर चली जाएगी, h माइनस ट्वाइस h 0 हो जाएगा, ट्वाइस h इज इक्वल टू h, तो h इज इक्वल टू h बाय 2। तो मैक्सिमम रेंज कब होगी, मैक्सिमम रेंज इस कंडीशन में होगी कि जो होल है वो इस जो कैपिटल H है, टोटल जो हाइट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द बॉटम है, होल बिल्कुल उसके हाफ में आना चाहिए, तो रेंज क्या हो जाएगी, बिल्कुल मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। बाकी केसेस में अगर होल यहाँ पर है
तो वो पास में आएगा, अगर होल ऊपर है तो वो थोड़ा दूर जाएगा। सॉरी, यहाँ पे h और h ये ध्यान में रखना है। जैसे हाइट बढ़ेगी वेलोसिटी बढ़ेगी, रेंज भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से फिगर बनेगी। रेंज मैक्सिमम होने के लिए यहाँ पे फोकस करना है। रेंज मैक्सिमम होने के लिए जरूरी क्या है कि जो हाइट है सरफेस से जो होल है वो इस हाइट के हाफ में होना चाहिए। और अगर हम इस h की वैल्यू x मैक्स में डालेंगे, x मैक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट स्मॉल h कितना होना चाहिए, h/2, h माइनस h/2, सो 2 अंडर रूट h/2 इंटू h/2, दैट इज 2 इंटू h/4, सॉरी 2 इंटू h/2 हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा, h। सो मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा ये जो डिस्टेंस होता है उतना ही मैक्सिमम रेंज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये सारे फॉर्मूले जो है स्पीड ऑफ इफ्लक्स से रिलेटेड है। एक और फॉर्मूला बताता हूं इंपॉर्टेंट। अगर सपोज दैट कंटेनर जो है उसका एरिया, ऊपर वाला एरिया a मान लेते हैं और उसके बॉटम में एग्जैक्टली होल है, उसका एरिया स्मॉल a मान लेते हैं। सरफेस का एरिया है और बॉटम का एरिया, और ये लिक्विड से भरा हुआ है। तो इसको एम्प्टी करने के लिए क्या समय लगेगा, तो एम्प्टी करने के लिए जो समय लगेगा वो ये है, twice h अपॉन g। दिस इज h, सरफेस ऑफ द लिक्विड और बॉटम ऑफ द कंटेनर में h हाइट है। होल जो है वो बॉटम पे है, ध्यान में रखना है, बॉटम पे होल है और उसका एरिया स्मॉल a है। सरफेस का एरिया कैपिटल A है, तो टाइम फॉर एम्प्टीइंग द कंटेनर that is capital A upon small a under twice h upon g. So this is overall.